हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को किस तरीके से, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य को जो सेंट्रल बजट अभी पेश किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश को ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स मिले हैं, ऐसे कौन से घोषणाएं हुई हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में, जहाँ पे हम समझेंगे यूनियन बजट 2024 को उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें स्पष्ट कर दूं। देखो, जब आप पेपर देते हो, आपको जैसे कि पता है अक्टूबर के महीने में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है, तो बजट जो होता है ना, वो स्टेट के पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए बजट का जो लेंथ होता है बढ़ जाता है। कैसे? एक स्टेट का बजट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, और यहाँ पे जो स्टेट पीसीएस होता है, वहाँ मैंने देखा है बहुत बार ऐसा देखने को मिला मुझे कि प्रीलिम्स के पेपर में खास करके यहाँ दोनों से क्वेश्चन वो लोग पूछ देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बजट से और स्टेट गवर्नमेंट के भी बजट से वहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ऐसे ही आपको देखना होगा कि 2024 का जो बजट है उसमें उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे कौन कौन सी घोषणाएं की गई है। इसी के साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने, ताकि आपका जो पेपर आने वाला है उसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, और एटलीस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के जनता के लिए बहुत सी चीजें घोषणा करी गई है, उनको आज हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले टाइटल को पढ़ते हैं कि टाइटल में क्या, आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी टाइटल पढ़ने से ही। तो टाइटल में दिया गया है कि जो बजट है 2024 का, उसमें एलोकेट किया गया है 2.44 लाख करोड़ रुपीज। किस लिए भाई? क्योंकि 72 लाख नए इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मतलब कि गवर्नमेंट का स्पष्ट मानना, अभी आपने देखा भी होगा कि उन्होंने बोला है कि आपको 1 करोड़, सबसे पहले तो टॉप 500 कंपनीज को बोला है कि आपको इंटर्नशिप देनी होगी युवाओं को। इंटर्नशिप देने के बाद आप जैसे एक उनके पास स्किल आ जाएगा, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनको किस तरीके के बिजनेस में जाना है। वहां से इस फंड का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश के जो यंगस्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश के जो सिटीजन्स हैं, वो इस फंड का इस्तेमाल करके अपने आप को इंटरप्रेन्योरशिप में ला सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और भी इस न्यूज को और डिटेल्स में। उत्तर प्रदेश विल गेट 2.43 लाख करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर अंडर द हेड्स ऑफ स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस एंड द इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो इस तरीके के टैक्सेस के जरिए जो पैसे आएंगे वहां से देना है। किस तरह का पैसा होगा? ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को। अमाउंट क्या होगा भाई? तो 7,482 करोड़। ये जो अंतरिम बजट में जो चीजें की गई थी, अनाउंस किया गया था, मैं आपको फिर से बता दूं कि देखिए, यहाँ पे दो तरीके की चीजें होती, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है अंतरिम बजट, एक होता है फुल फ्लेज बजट। अब होता क्या है कि जब इलेक्शन ईयर होता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि बजट जो आता है फेब के महीने में आता है, और इलेक्शन जनरली लोकसभा के इलेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन होता है कौन से महीने में? इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन होता है मई और जून के महीने में। तो होता क्या है कि जो फेब के महीने में जो बजट आता है इलेक्शन ईयर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2024 वाज द इलेक्शन ईयर। तो इसमें क्या किया गया था कि जो बजट आया था फरवरी के महीने में, वो इंटरिम बजट आया था, 3 महीने के लिए वो बजट लाया गया था। अब क्या होता है ऐसे हालात में कि ऐसा क्यों किया जाता है, पहले इसको समझने की जरूरत है। इसकी दो प्रमुख वजह हैं। पहला प्रमुख वजह कि हो सकता है कि इलेक्शन के बाद सरकार बदल जाए। जैसे कि इलेक्शन मतलब बजट के समय एक्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। इलेक्शन के बाद वाई पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी। अब जब बजट आ गया, आपको पता है अप्रूव कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। अब जब अगर बजट आ जाएगा तो क्या होगा कि इस एक्स पार्टी ने जो बजट अप्रूव कराया था पार्लियामेंट से, उसी को वाई पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसी कोई नीतिगत निर्णय हो जो कि वाई पार्टी लेना चाहे, लेकिन बजट है नहीं उसके पास, एलोकेशन है नहीं उसके पास, तो वो अपने नीतिगत निर्णय नहीं ले पाएगी। दूसरा, अगर बजट फुल फ्लेज्ड आता है तो उसमें क्या होगा? वोटर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो बहुत सारे कंसेंसस बनाया बहुत सारी पार्टियों ने मिलके कि हम बजट जो बनाएंगे इलेक्शन ईयर में वो अंतरिम बजट बनाएंगे, मतलब कि 3 महीने के लिए बजट बनाएंगे। फिर जो नई पार्टी चुनकर आएगी वो अपने लिए फुल फ्लेज बजट बनाएगी। तो यहीं पे बात हो रही अंतरिम बजट की, जहां आपने देखा होगा यहाँ पे बात की गई थी कि अंतरिम बजट से कितना ज्यादा है,
7482 करोड़ रुपीस ज़्यादा एलोकेट किया गया है उत्तर प्रदेश को। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे कि अनाउंसमेंट से क्या होगा, जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है, सेक्टर जो है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और ये बहुत ही आगे चलकर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का जो सपना है वो बहुत ही जल्दी पूरा किया जा सकेगा इस स्कीम के तहत। इस स्कीम से क्या होगा भाई, बजट से जो पैसे की बात करी गई है, फंड की बात करी गई है, इसमें 72 लाख नए इंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे उत्तर प्रदेश में। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि बहुत सारे जब इंटरप्रेन्योर्स निकलेंगी, वहां से प्रोडक्शन होगा, उनके जो प्रोड्यूस किए गए जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी तो बेहतर होगा ही, साथ ही यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी होगा। इसके साथ अगर अगले स्लाइड में चले तो यहाँ पे इस बजट में बात की गई है स्पेसिफिक यूथ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे लघु उद्योग के जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनके बारे में बात करी गई। अब देखिए जो यूथ है, आपको पता है इंडिया सबसे ज़्यादा यंग कंट्रीज में से एक है। इसी के साथ साथ हम हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फार्मर्स, ये सभी क्या है, हमारा जो इकोनॉमी है इसके पिरामिड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्तंभ के तौर पर काम करते हैं। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे इस बजटरी प्रपोजल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का जो शेयर होगा सेंट्रल टैक्सेस में, अंतरिम बजट जो 1 फरवरी को पेश किया गया था वो था 2,18,816 करोड़ रुपीस, जो कि इंक्रीज करके हो चुका है कितना, लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख करोड़ के आसपास इस जनरल बजट में, इस फुल फ्लेज्ड बजट में। इस असिस्टेंस, इस हेल्प से, जो असिस्टेंस स्कीम है, इससे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा किसको, स्टेट को 50 साल के लिए। मतलब कि आप 50 साल में इजीली ईएमआई के जरिए स्टेट क्या कर सकेगा, स्टेट का आने का मतलब मेरा यहाँ पे है उत्तर प्रदेश राज्य क्या कर सकेगा, इजीली अपना जो लोन है उसको पे कर सकेगा, लोन का जो अमाउंट है उसको पे किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि इस बजट में लगभग जो ऐसे 20 लाख यूनिट्स हैं उसको क्रिएट किया जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी लगभग 1 करोड़ वर्कर्स को। स्टेट एमएसएमई, सिल्क, खादी मिनिस्ट्री राकेश सचान ने कहा है, जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ द 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अनाउंस्ड इन द बजट, एटलीस्ट 2 इंडस्ट्रियल पार्क विल बी ब्रॉट इन यूपी। मतलब कि जो 12 इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई, इसमें से 2 जो कम से कम 2 जो होगा वो यूपी में लाया जाएगा, ऐसी बात करी जा रही है। इसी के साथ साथ इस लोन गारंटी स्कीम के जरिए एमएसएमई को फिर से एक क्या की जा सकती है कि उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यूपी के अंदर में उनको रिलीफ दी जा सकती है इस स्कीम के तहत। अगले स्लाइड में चलेंगे और यह हमारे लेक्चर का आज का आखिरी स्लाइड होगा। एमएसएमई डिपार्टमेंट ने बताया है कि अबाउट 22 लाख नए जो बिजनेसमैन हैं वो क्रिएट किए जाएंगे दिस स्कीम के जरिए, मतलब कि 22 लाख नए बिजनेसमैन को क्रिएट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जॉब का क्रिएशन होगा उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ साथ लोन गारंटी स्कीम जो लाई गई है, एमएसएमई इंट्रोड्यूस किया गया है एमएसएमई के लिए बजट में, ये रिलीफ प्रोवाइड कराएगा जो उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन है उन सभी को। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि कुछ फंड था जो कि घोषणा किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।